उपस्थित है जाओ। नमस्कार मित्रों, मैं अमृत मंगल आज रीट के एग्ज़ाम के लिए जिनकी भाषा द्वितीय है, सेकेंड लेवल में जिनकी भाषा द्वितीय है, संस्कृत है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माहेश्वर सूत्र आपके समक्ष लेके आया हूँ। माहेश्वर सूत्रों की बात करें मित्रों, एक प्राचीन काल में महर्षि पाणिनि हुए थे। उन्होंने संस्कृत के ज्ञान के लिए, व्याकरण के ज्ञान के लिए महादेव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया, उनसे ये 14 सूत्र निकले। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। अब कठिनाई कहाँ आती है, ये याद कैसे करें, याद कैसे हो। ये बच्चों में, हमें बहुत तकलीफ आती है कि याद कैसे हो, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और माहेश्वर सूत्र का एक प्रश्न जरूर आता है और इस बार भी रीट में आएगा। इसलिए मित्रों तैयार हो जाइए, मैं आपको अच्छे से अच्छे माहेश्वर सूत्र समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। जैसा कि मैंने बताया कि महादेव ने कितनी बार डमरू बजाया, 14 बार। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। अब ये कैसे बने आगे हम देखते हैं। देखो एक बार हम इसको देख लेते हैं सीधा। इनकी संख्या देख लो, 14 है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके सामने लिखी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब पहला जो सूत्र है उसमें है, देखो अ ई उ ण। अब पीछे जो ण देख रहे हो उसमें हलंत है। यहाँ पे कै में हलंत है, अंग में हलंत है, च में हलंत है। इनको जब गिनती करते हैं तो इनको गिना नहीं जाएगा। जब गिनती पूछी जाती है कि सल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, स्वर है, तो उसमें इनको गिना नहीं जाएगा। अब देखो सूत्र, पहले सूत्र में देखो अ ई उ ण। दूसरे सूत्र में देखो री लरी क। शॉर्ट में देखो अ ई उ ण री लरी क। ए ओ अंग, ए ओ अंग, आई औ च। 4 तक। तो अब ये आपके सामने वही है जो हम बच्चे थे तब स्कूल में पढ़ते थे। SNR से लेकर ज्ञा से ज्ञानी बाबा तक पढ़ते थे, ये वही है, थोड़ा अलग इसमें समझाया हुआ है। देखो जैसा कि मैंने 1 से लेकर 4 तक बताया। 5वां देखो है य व र ट, है वरट, है वरट। और 6ठा है ल ण। यहाँ तक आपको याद करना है बस, बाकी वाला अपने आप हो जाएगा। आपको याद सिर्फ 1 से लेकर 6 तक करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1 में अ ई उ ण री री क ए ओ अंग आई औ च है वरट। सीधा आप देख लो, है वरट किसमें है, 5वें में। 6ठे में है लण। यहाँ तक करना है। आगे देखो, आगे कैसे करना है देखो। जैसा कि मैंने बताया कि आपने स्कूल में SNR से लेकर ज्ञा से ज्ञानी बाबा तक पढ़ाई होगा, वो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आ जाते हैं 7वें सूत्र में। तो इसमें क्या है, ये वर्ग का 5वां स्वर है, व्यंजन है। देखो 5वां कैसे है, देखो य म अंग ण न म। कोई भी वर्ग ले लो हिंदी वर्णमाला का, उसमें जो पीछे वाले हैं वो ये है 5वां। ये कौन सा वर्ण है,
पांचवा। य म अं ण न म, ये पांचवा आ जाएगा सातवें में। छठे तक आपको याद करना पड़ेगा। सातवें में पांचवा, इतना याद रखना है, सातवें में वर्ग का पांचवा, सातवें में वर्ग का पांचवा। य मं ण न म, य मं ण न म, इतना याद रखना। जल्दबाजी में पढ़ो तो ऐसे आ जाएगा। फिर आठवें और नौवें में बात करें, आठवां और नौवां, इसमें कौन सा वर्ग का पांचवा, इसमें वर्ग का चौथा आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ वर्णमाला आपके हिंदी वाले याद होने चाहिए। आठवें में और नौवें में वर्ग का चौथा वर्ण लेना है और कुछ नहीं लेना है। देखो चौथे में देखो, आठवें में देखो, देखो कैसे आ रहा है, झ भ य। जैसा कि मैंने बताया, ये वाला गिनती करते हैं जब प्रत्याहारों की, तो इसमें ये गिनती में नहीं आता, पीछे अलंत वाला, बाकी सब गिनती होती है। नौवें में घ ढ ध स, घ ढ द स, घ ढ द स। कैसे, जैसे क ख ग घ, ये कौन सा है, चौथा, ये चौथा। बस यानी कि आठवीं और नौवीं में कौन सा ले रहे हैं हम, चौथा ले रहे हैं। जैसे आपने देखा, ये टे वर्ग का चौथा दिख रहा है, ये तय का, ये सब कौन से हैं, चौथे वर्ग। ये देखो, यानी कि यहां हमने क्या लिया, सातवें में पांचवा, आठवें और नौवें में चौथा। बस ध्यान यह रखना है कि आठवें सूत्र में झ भ यहाँ आएगा और नौवें में घ ढ ध स आएगा, इतना ध्यान रखना है। आठवें और नौवें में चौथा आया समझ में। आगे देखो, दसवां है जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, ये पांचवा हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। हिंदी वर्णमाला का तीसरा वर्ग, वर्ग का तीसरा स्वर देखो कौन सा आएगा, तीसरा। जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, देखो ग के वर्ग का तीसरा, ये सारे तीसरे, हर वर्ग का तीसरा आपको दिखेगा, इसमें तीसरा है, यानी 10वें में क्या आ रहा है, तीसरा। अब देखो ऐसे ही आगे 11वां, कौन सा सूत्र आ गया, 11वां। 11वें में क्या ध्यान रखना है, 11वें में पहले तो आएगा दूसरा, उसके बाद में आएगा पहला, वर्ग का दूसरा और वर्ग का पहला। जैसे देखो, खफ सठ ठ, ख फ स ठ थ, और पहले में देखो च ट त व, च ट त व, यानी पहले कौन सा आ रहा है वर्ग में, 11वें में दूसरा और पहला, ऐसे लेना है 11वें में। साथ साथ में पढ़ो तो खफ सठत चटतव, खफ सठत चटतव, ऐसे याद करना पड़ेगा। ये हो गया वर्ग का दूसरा और पहला। और 12वें में वर्ग का पहला, वर्ग का पहला, देखो क प, और ये हलंत लगा है, ये गिनती में नहीं आता है। ये क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला वर्ग का पहला, क और प, क और प, वर्ग की लाइन में पहले पहले वाले। फिर 13वें में आपको याद रखना है, ऊष्म है, सारे ऊष्म स्वर है, स स स र, और 14 में हल। बस ये माइस्टर सूत्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। इतना ही आपको करना है। करना क्या, जैसे मैंने बताया सूत्रों की संख्या 14 है, 1 से लेकर 6 तक आपको याद करने पड़ेंगे। फिर 7वें के बाद, यहाँ के बाद 7वें के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 7वें में
वर्ग का 5वां स्वर, 8वें और 9वें में चौथा, 10वें में तीसरा, 11वें में दूसरा और पहला, 12वें में पहला, 13वें में ऊष्म स्वर और 14वें में हल। बस कुछ भी नहीं करना और मास्टर सूत्र आपके तैयार, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कई बार प्रश्न आते हैं कुल प्रत्याहार की संख्या, तो वो होती है 42। कितनी? 42। कई बार प्रश्न आता है अच वर्णों की संख्या, तो वो कितनी है? 9। अब मैं गिनती करके बताता हूं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9। देखो मैंने क्या कहा था? अच। ये क्या है? अच। अब गिनना इनको कभी नहीं गिनना, गिनती जब भी होगी तो ये पीछे वालों को कभी नहीं गिनना है। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच प्रत्याहार की जो संख्या है वो कितनी है? 9। ऐसे संख्या आएगी। अब क्या ऊष्म प्रत्याहार कौन सा है? तो वो है सम। क्या आएगा? सम। बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। आज तक डेट में इतना ही पूछा गया, आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। मुख्य आपको क्या रखना है? सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। किसने तपस्या की थी? पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि ने। किसकी? महादेव की। 14 सूत्र है। ए ई उ ण रील री क ए ओ अं ऐ औ च है वरट लण ये वर्णम जब है गढ़ 10 जब गढ़ 10 खप सठत चटतौ कपय स र और हल। बस इतना ही करना, आगे आपको कुछ भी नहीं करना और आपके प्रत्याहार तैयार हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है? 1 से लेकर 6 तक याद करने हैं, फिर 7वें में 5वां आ जाएगा, 8वें में 9वें में चौथा और 10वें में तीसरा, 11वें में दूसरा और पहला और 12वें में पहला, 13वें में ऊष्म स्वर और 14वें में हल। यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रत्यय। कई किताबें आप पढ़ते हो लेकिन आपको प्रत्यय समझ में नहीं आता, तो मैं अगली क्लास प्रत्यय की लूँगा, बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।